हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मैं इस पार्ट में हार्डवेयर पूरा कंप्लीट कर देने वाला हूँ, तो मेरी इस वीडियो को एंडिंग तक पूरा देखें। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाया है, हमारा बाकी था SMPS से। तो स्टार्ट करते हैं। SMPS क्या है? तो SMPS कंप्यूटर के सभी भाग को पावर सप्लाई पहुँचाने का काम SMPS का है। SMPS का कार्यशील वोल्टेज 600 वोल्ट का है। कार्यशील वोल्टेज मीन यानी उसका काम करने की जो प्रक्रिया है, जो क्षमता है, वो 600 वोल्ट की है। SMPS AC को DC में बदलने का काम करता है। AC करंट ऊपर नीचे प्रवाहित होता है, मतलब ऊपर नीचे करंट होने की वजह से उसका कंप्यूटर में यूज़ नहीं किया जा सकता। वो जो DC है वो एक ही वेग से गति करता है, मतलब एक ही स्थिरता रखता है करंट की, जिससे उसे कंप्यूटर में पावर सप्लाई मिलती है। अब है SMPS के दो प्रकार। SMPS के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है। एक है पहला AT का यह पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो एडवांस टेक्नोलॉजी। यह SMPS का सबसे पुराना प्रकार है। इस प्रकार के SMPS में मदरबोर्ड से जुड़ने के लिए पुराने प्रकार के कनेक्टर भी होते थे। दूसरा प्रकार है ATX, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंड। इस SMPS पर कनेक्टर 20+4+4 पिन है। ये इसके कनेक्टर के नाम है, उसके प्रकार देख लो कनेक्टर के। एक ये 20+4+4 जो हमने ATX कनेक्टर बताया, वो ये कनेक्टर है। 4 पिन वोल्टेज का ये कनेक्टर आता है। मोलेक्स IDE कनेक्टर, फ्लॉपी ड्राइव कनेक्टर और साटा पावर कनेक्टर। अब है ATX અને ATX 20 वोल्टेज। इस मदरबोर्ड पर कनेक्टर 20+4+4 पिन का होता है, जो मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करते हैं। मदरबोर्ड को 20 वोल्टेज पावर सप्लाई करते हैं। मोलेक्स इस कनेक्टर का उपयोग पाटा हार्ड डिस्क और पाटा CD-ROM को पावर सप्लाई देने के लिए किया जाता है। यह 4 पिन होता है जो 20 वोल्टेज सप्लाई करता है। फिर तीसरा है चिप कनेक्टर। इस कनेक्टर का उपयोग साटा हार्ड डिस्क और साटा CD-ROM को पावर सप्लाई देने के लिए किया जाता है, जो 12 वोल्टेज पावर सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे मोलेक्स में देखो, मोलेक्स में पाटा CD-ROM और पाटा हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई दिया जाता है, और चिप कनेक्टर में साटा हार्ड डिस्क और साटा CD-ROM को पावर सप्लाई किया जाता है। इसमें कितना वोल्टेज है? 20, और इसमें 12 वोल्टेज। ओके। अब यहाँ पे चिप कनेक्टर, चिप कन्वर्टर है। अब चिप कन्वर्टर, जब SMPS में चिप कनेक्टर नहीं होता है तो चिप कन्वर्टर यानी साटा हार्ड डिस्क और साटा CD-ROM को पावर सप्लाई करते हैं, जिसमें एक तरफ मोलेक कनेक्टर और दूसरी तरफ चिप कनेक्टर लगाए जाते हैं। और पांचवा है वर्ग कनेक्टर। इस कनेक्टर का उपयोग फ्लॉपी डिस्क को पावर पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस कनेक्टर को मिनी मोलेक्स कनेक्टर भी किया जाता है। और इसके आगे की जो हमारे इसमें आगे का जो चैप्टर है, इसके आगे की जो थ्योरी है, वो मैं डायरेक्ट PDF में से आपको बताऊँगा। PDF जो गुजराती में है, तो मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊँगा, क्योंकि इसमें जो टाइपिंग करने में, इसमें जो प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, और उतना टाइमिंग मुझे मिल नहीं पा रहा है, जिससे मेरी वीडियो भी थोड़ी लेट बन रही है और लेट अपलोडिंग हो रही है। इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट जो PDF में से बता दूंगा। तो चलिए PDF में आ जाते हैं। अब मैंने PDF में ऐसे मैंने आपको वहाँ तक का बता दिया, वर्ग कनेक्टर। अब हमारा बाकी था SMPS ना वायर वोल्टेज। SMPS के वायर वोल्टेज कितने? तो 5 वायर है, एक रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज और ब्लैक। अब ये कितना वोल्टेज, मतलब कितना पावर देते हैं? तो रेड वायर 5 वोल्टेज देता है। कितना देता है? 5 वोल्टेज। येलो वायर 12 वोल्टेज देता है। ग्रीन वायर 5 वोल्टेज देता है। ग्रीन वायर को गुड सिग्नल भी कहा जाता है। ऑरेंज वायर 3.3 वोल्टेज देता है, और ब्लैक वायर माइनस में देता है, माइनस में। ये चीज़ याद रखना। अब नीचे आते हैं SMPS, ट्रबल शूटिंग ऑफ SMPS को चेक करना है कि फ़ैन चालू है या बंद है। तो एक हाथ में ATX कनेक्टर लेना है, और एक वायर के टुकड़े को ब्लैक छेड़े की तरफ डालना है और दूसरे ग्रीन केबल की तरफ डालना है। अगर SMPS का जो फ़ैन होता है, अगर वो घूमना चालू हो गया तो समझ लेना कि वो SMPS अपना चालू है, और अगर वो फ़ैन नहीं घूमता है तो समझ लेना हमारा SMPS बंद है। अब उसके बाद हम नीचे आते हैं મધરબોર્ડ पे। મધરબોર્ડ એક એવું સર્કિટ બોર્ડ છે જે અલગ અલગ ચીપો દ્વારા બનાવવામાં આવેલું છે। મધરબોર્ડ એક ऐसा सर्किट है जो अलग अलग चिप से बनाने में आया हुआ है। मदरबोर्ड સાથે कंप्यूटरना બધા જ पार्ट्स जोड़वामां आवे छे, मतलब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? मदरबोर्ड के साथ।
मदरबोर्ड को दूसरे सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड एंड पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तरीके भी उसके दूसरे नामों से भी जाना जाते हैं। मदरबोर्ड को सिलिकॉन में से बनाने में आया हुआ है। मदरबोर्ड के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। पहला XT एक्सटेंड टेक्नोलॉजी, दूसरा AT और तीसरा ATX, जो हमने AT और ATX SMPS में भी पढ़ लिए। और XT, तो हम इसमें XT देखेंगे। XT આ મધરબોર્ડનો સૌથી જૂનો પ્રકાર છે, મતલબ सबसे पुराना प्रकार है मदरबोर्ड का। આ મધરબોર્ડ પર કોઈ પણ ઇનપુટ અને આઉટપુટ કનેક્ટર જોવા મળતા નથી। इस कनेक्टर के अंदर इनपुट या आउटपुट देखने नहीं मिलता है। जो साउंड જોઈએ तो साउंड कार्ड अलगથી લગાડવો પડતો હતો। यानी इसके अंदर जो हमारे जो साउंड सुनना होता है, कंप्यूटर में कोई साउंड की आवाज़ आती है, वो सुनने के लिए हमें इसके अंदर साउंड कार्ड भी अलग से लगाना पड़ता था। ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता था अगर ग्राफिक चाहिए तो। मदरबोर्ड करीब 15 से 12 इंच जितना बड़ा होता है और पावर सप्लाई कनेक्टर 6+6 पिन का होता है, जो अभी के इसमें देखने नहीं मिलता है। AT और ATX हमने देख लिए। वो हम नीचे आते हैं मदरबोर्ड के कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड। अब इसमें मदरबोर्ड के भी कंपोनेंट है। पहला है प्रोसेसर सॉकेट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, USB पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, रैम स्लॉट, एक्सपेंस स्लॉट, ID स्लॉट। ID का पूरा नाम इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक। फिर नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, BIOS चिप, ATX चिप, कैपेसिटर, फिर CMOS बैटरी और बसेस। अब मदरबोर्ड को बनाने वाली कंपनी कितनी है? तो ASUS, मेर्करी, MSI और गीगाबाइट्स। ये सब आपको याद रखना होगा। जो आपको इसमें IMP चीज़ है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आपको PDF दे दूँगा। अब आते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, जो हमने HDD लिखाई थी, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ए डाटा ने परमानेंटली स्टोर करे છે। हार्ड डिस्क जो होता है डाटा को परमानेंट यानी हमेशा के लिए स्टोर रखता है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क को टोटल 17 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अब हार्ड डिस्क ना कंपोनेंट, हार्ड डिस्क के भी कंपोनेंट है। एक प्लेटर क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। स्प्रिंगडील मोटर जो प्लेटर को फेरने का काम करता है। हेड डाटा एंड रीड, राइट एंड इरेज करने का काम करता है। मैग्नेट जो हेड ने ચોક્કસ દિશામાં ફેરવવા માટે છે, जो हेड को एकदम सही रास्ते ले जाने के लिए होता है। फिर लॉजिक बोर्ड जो मैग्नेटिक डाटा को डिजिटल डाटा में अपने मिलाने का काम करता है, बदलने का काम करता है। अब उसके नीचे आता है हार्ड डिस्क ना प्रकारों, मतलब हार्ड डिस्क के 2 प्रकार, एक पाटा और एक साटा हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। हाँ, हार्ड डिस्क જૂની ટેકનોલોજીથી બનેલી છે, જેને મધરબોર્ડ સાથે જોડાવવા માટે 39 पिन ID केबलનો उपयोग થાય છે। ये जो हार्ड डिस्क है वो जूनी टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, जिसको जोड़ने के लिए 39 पिन ID केबल का उपयोग किया जाता है। पावर केबल तरीके मोलेक्स कनेक्टरનો પણ उपयोग કરવામાં આવે છે। मतलब पावर केबल तरीके का एक मोलेक्स कनेक्टर आता है, जिसका भी उपयोग इसमें किया जाता है और इसको करीब 12 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। पाटा हार्ड डिस्क जम्पर सेटिंग। अब इसमें जम्पर सेटिंग क्या क्या होती है? तो प्राइमरी मास्टर, प्राइमरी स्लेव, सेकेंडरी मास्टर और सेकेंडरी स्लेव। अब आता है साटा हार्ड डिस्क। ये जो मेरे पास PDF है बहुत बड़ी है। आपको अगर मैं पूरी समझाने जाऊँ तो उसमें करीब बहुत सारे पार्ट बन जाएंगे। मैं आपको एकदम शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ। अगर आपको ये PDF अब चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए कमेंट में से मैं आपको ये भेज दूँगा PDF, तो उसमें से आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आपको ये हिंदी में चाहिए तो मेरे को उसमें भी कमेंट करें, सर मुझे हिंदी में चाहिए, तो मैं वो भी आपको हिंदी में कन्वर्ट करके दे दूँगा। अभी देखते हैं हम लोग साटा हार्ड डिस्क। साटा हार्ड डिस्क ने पावर सप्लाई पहुँचाड़वा માટે SMPS ચીપ कनेक्टर आवेलू है। साटा हार्ड डिस्क को पावर पहुँचाने के लिए SMPS में क्या हुआ है? चिप कनेक्टर आया हुआ है। जो SMPS में चिप कनेक्टर न हो ત્યારે चिप कन्वर्टर जोड़ी साटा हार्ड डिस्क ने पावर सप्लाई पहुँचाड़વામાં આવે છે। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया, अगर SMPS के अंदर चिप कनेक्टर ना हो तो चिप कन्वर्टर भी लगा के पावर पहुँचा सकते हैं। चिप कनेक्टरनी बाजूમાં साटा कनेक्टर आवेલું છે। चिप कनेक्टर की बाजू में साटा कनेक्टर आया हुआ है।
સાડા હાર્ડ ડિસ્કના डाटाને मदरबोर्ड સુધી पहुँचाड़े છે। मतलब सारा हार्ड डिस्क जो उसके डेटा होता है वो मदरबोर्ड को पहुँचाने का काम करते हैं और जम्पर सेटिंग को डिफ्यूज़ करेली હોય છે। सारा हार्ड डिस्क में जम्पर सेटिंग डिफ्यूज़ करेली હોય છે। मतलब जो सारा हार्ड डिस्क के अंदर जो जम्पर सेटिंग होती है वो डिफ्यूज़ कर दी गई होती है। इसके आगे कुछ ही नहीं है, जितना मुझे आपको बताना था उतना सब देख लियो। अगर आपको देखना तो आप देख सकते हो, पीडीएफ बहुत बड़ी है। अगर आपको चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट करें, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर